सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं यूपी का चुनावी हिसाब किताब। साल 2002 से शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी कुल 403 सीटों पर लड़ी थी और सीटें उसके हिस्से में आई 88। जी हां, 88 सीटें सिर्फ उसकी हिस्से में आई और 20% के आसपास संजय जी उनका वोट परसेंटेज रहा था। लेकिन उस समय 143 सीटें 403 लड़ी थी, 143 सीटों पर कब्जा रहा समाजवादी पार्टी का और 25.37% वोट उनके हिस्से में आए। अगला जल्दी जल्दी दिखाइए, बीएसपी ने उस वक्त 98 सीटें। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस वहां पर सबसे ऊपर रही और उन्होंने 23.06% बीएसपी ने वोट लिए थे। और कांग्रेस 25 सीटों पर जीत उन्हें मिली 403 में से और 8.96% सबसे नीचे उस पायदान पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रही। अब ये साल 2002 से हमने शुरुआत की है, अब आपको सीधे उसके बाद लेकर आते हैं साल 2007 पर और दिखाते हैं कि साल 2007 में क्या हिसाब किताब रहा था सीटों का। तो सबसे पहले यहां पर जब आप यूपी में चुनावी हिसाब किताब देखते हैं तो 403 में से 51 सीटें बीजेपी को आई थी। उनकी परफॉर्मेंस पिछली बार से गिरी थी, 16.97 पर आ गए, वो 20 से ऊपर उनका पहले वोट परसेंटेज था। और फिर दिखाइए समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें आई थी। साइकिल वाले को 97 सीटें, इनकी भी परफॉर्मेंस गिरी 25.43 और उसके बाद बीएसपी का वोट परसेंटेज दिखाइए, वो पहुंच गए 30.43 पर और 206 सीटें उस वक्त बीएसपी की जबरदस्त जीत हुई थी। ये 2007 की बात है, लेकिन 2007 में ही 22 सीटों पर एक बार फिर से सबसे नीचे इस जो बड़ी पार्टियों की लिस्ट में 8.6% के साथ 403 सीटों में से कांग्रेस लगभग उतना ही वोट परसेंटेज अपना मेंटेन रख रहे हैं। लगभग 8-9% वोट उनका मेंटेन। हाँ, 8-9% वोट मेंटेन रहा। अब अगला हम आते हैं 2012 पे, हम आ चुके हैं बहुत करीब। फिर 2017 हम आपको दिखाएंगे। 2012 में 47 सीटें बीजेपी की आई थी, फिर परफॉर्मेंस गिरी 15% से वोट शेयर रहा। समाजवादी पार्टी दिखाइए, उन्होंने 224 बड़ी ऐतिहासिक जीत थी, 224 सीटें और 29.13%। बीएसपी का दिखाइए जल्दी से आंकड़ा, बीएसपी की परफॉर्मेंस गिरी और वो 80 पर इस बार। मतलब हमेशा आप देखिएगा इसको, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कैसे सीट एक तरह से पलटता रहा है और वो 80 के जो पिछली बार समाजवादी का था वो इस बार बीएसपी का हो गया और 25.91% वोट उनको मिले। अब जल्दी से असल बात जो बताना इन आंकड़ों से कि अगर आप पिछले 20-25 साल में देखें तो यूपी में कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव जीतकर नहीं आई। असल आंकड़े यही हैं और इसमें आप देखिए कि सीट कांग्रेस पार्टी का थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ा, 22 से वो 28 पर पहुंचे और 11.65% उनको मिला था। जल्दी से अब 2017 पर आइए, जिससे हम अंदाजा लगा लेंगे पिछली बार से इस बार बीजेपी कहां जा रही है, क्या सत्ता वापसी हो जाएगी। आज का थीम ही हमने यही रखा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी दोबारा जीत कर नहीं आई है। हम आपको एक एक मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे कैसे सब बदले हैं। 403 ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई सुधांशु जी की पार्टी की 312 सीटों के साथ और 40% के आसपास इनका वोट परसेंटेज पिछली बार 2017 में रहा था। योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, मोदी के नाम पर, पीएम के नाम पर इलेक्शन वहां पर ये गए थे। 403 में से 47 पर सिमट गए थे भदौरिया साहब की पार्टी। 21.81% इनका वोट रहा था। बीएसपी जल्दी से दिखाइए, बीएसपी 403 19 सीटें, सिर्फ 19 सीटें। आप कल्पना कीजिए बीएसपी कहां पर पहुंच गई थी। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जबरदस्त लुढ़की और वो 7 सीटों पर सिमट कर रह गई, 6.25। मतलब पिछले 4 चुनावों में से उनके लिए सबसे जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखी गई थी। तो ये हमने आपको हिसाब किताब 2017 तक का दिखा दिया। संदेश साफ है, कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है उत्तर प्रदेश में। अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं उन मुख्यमंत्रियों के नाम। 1989 से करिए शुरुआत और बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे सत्ता वापसी सबसे बड़ा सपना उत्तर प्रदेश की जमीन में है। 1989 में पार्टी तब जनता दल मुलायम सिंह यादव की थी और वो सीएम बने। फिर 91 में बीजेपी के सीएम कल्याण सिंह साहब रहे। तो ये 2 साल का जो फासला था और उसके बाद से बीजेपी के कल्याण सिंह साहब वहां पर सीएम बन गए। फिर बाजी पलटी 1993 में, देखिए समाजवादी पार्टी बनाकर और इधर मुलायम सिंह चुनाव में उतर गए। उधर 1997 में 97 में मायावती सीएम बनी। कोई सपना पूरा कर ही नहीं पाया। हाँ, एक गैप के बाद जरूर वापसी हुई, एक टर्म के बाद जरूर वापसी हो पाई, लेकिन लगातार सत्ता पर कोई काबिज नहीं हो पाया। 2002 में सीएम मुलायम सिंह बने और फिर बीएसपी की 2007 में, मतलब एसपी बीएसपी यही चल रहा था उस वक्त तक।
मायावती बन गई। 2012 में फिर एसपी, और एसपी की जीत में इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। और 2017 में बीजेपी की जब ये जीत हुई तो योगी आदित्यनाथ। तो हमने आपको सिलसिलेवार ढंग से ये दिखा दिया कि कोई भी मुख्यमंत्री वापस सत्ता में नहीं आ पाया है उत्तर प्रदेश में।